जो लोकतंत्र हमारे देश के महापुरुषों ने तैयार किया था उसको मिटाया जा रहा है। इसलिए उन लोगों ने अंग्रेजों को चापलूसी करना शुरू कर दिया, उनकी दलाली करना शुरू कर दिया, उनकी गुलामी करना शुरू कर दिया और वही लोग आज देश पे राज कर रहे हैं और वही फंडा अपना रहे हैं। मैं आज़ादी के समय और इस समय का कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या रीज़न है कि हमारा देश आज़ाद उस समय गुलाम था और आज भी उसी रीज़न के कारण हमारा देश गुलाम होते जा रहा है, किसी पार्टी के चंगुल में फंसते जा रहा है। उस समय था कि कुछ लोग डरते थे अंग्रेज़ों से और अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेज़ यहाँ से कभी नहीं जाएंगे और इसलिए उन लोगों ने अंग्रेज़ों को चापलूसी करना शुरू कर दिया, उनकी दलाली करना शुरू कर दिया, उनकी गुलामी करना शुरू कर दिया और वही लोग आज देश पे राज कर रहे हैं और वही फंडा अपना रहे हैं। हो क्या रहा है कि आज भी उस मानसिकता के लोग यहाँ पे हैं, अपने देश में हैं, जो समझ रहे हैं कि बीजेपी कभी जाएगी ही नहीं और बीजेपी के डर से, बीजेपी के दबाव के वजह से बीजेपी में सटे हुए हैं और अपने देश को धीरे धीरे गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं कि अंग्रेज़ जिस तरह से हमारे देश से चले गए उस तरह से बीजेपी भी चले जाएंगे, लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा क्योंकि आप लोग जो बीजेपी के समर्थक हो गुलामी करना तब तक नहीं छोड़ोगे, उनके बातों को नहीं समझोगे, उनका डर अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक हमारा देश गुलाम होते रहेगा और हमारी मानसिकता उनकी मानसिकता से दबती रहेगी। क्योंकि आप सबको दिखाई दे रहा है कि बीजेपी क्या कर रही है, लेकिन सब डर रहे हैं कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो जो आज राहुल गांधी का हश्र हुआ है वही हमारा भी होगा। इस वजह से कोई नहीं बोलना चाह रहा है बीजेपी के खिलाफ़। तो आप लोग अपने अंदर से जो अपने आपके अंदर डर भरा हुआ है उस डर को निकालिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जेल होगा। हम तो किसी संसद के सदस्य तो है नहीं कि हमारा सदस्यता छीन जाएगी। तो आप आम जनता से हमारा अपील है कि आप लोग अपने अंदर से डर निकालिए जो बीजेपी ने आपके अंदर भर दिया है। बहुत से सपोर्टर हैं जिसको पता है कि बीजेपी गलत कर रही है लेकिन छोड़ना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी दाल रोटी चल रही है, लेकिन ये दाल रोटी कुछ ही दिन तक चलने वाला है क्योंकि जब तुम गुलाम हो जाओगे, किसी पार्टी का गुलाम हो जाओगे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपने अंदर से डर निकालो और एकजुट हो जाओ और इस पार्टी को, इस घमंडी पार्टी को, इस तानाशाह पार्टी को, इस अब क्या बोलें अनपढ़ गंवारों की पार्टी को जो संविधान को नहीं मान रहे हैं, संविधान का गलत यूज कर रहे हैं, एजेंसियों का गलत यूज कर रहे हैं, ईडी सीआईडी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसियां उसका मिसयूज कर रहे हैं, उनके विरोध आप अपना आवाज़ उठाओ। हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ़ केस कर दिया गया था 2-3 साल पहले और फिर से वो केस अभी 2-3 सप्ताह 4 सप्ताह पहले ओपन किया गया है और वहीं उस केस में कुछ दम नहीं दिखाई दे रहा है। ना राहुल गांधी ने मोदी जी के खिलाफ़ नहीं, नीरव मोदी, ललित मोदी, जो हमारे देश से जो मोदी लोग लूट के लेके चले गए हैं उसके खिलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाया था, लेकिन उस आवाज़ को दबाने के लिए मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की एजेंसियों ने उनके ऊपर कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया। उनकी सदस्यता छीन ली गई कानून ऐसी ज़बरदस्ती, बिना किसी कानूनी कार्रवाई किए बिना उनकी सदस्यता छीन ली गई और उनके जो मुख्यालय है, कांग्रेस मुख्यालय, उन पर बलडोज़र चला दिया गया। उनको 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का भी निर्णय सुना दिया गया। हमको तो लगता है कि अब लोग डर नहीं रहे हैं, अब मोदी गवर्नमेंट डर रही है, बीजेपी डर रही है क्योंकि जो बीजेपी के खिलाफ़ आवाज़ उठा रहा है, जो बोल रहा है उसको दबाया जा रहा है, कानूनी प्रक्रिया करके उसको दबाया जा रहा है और कानून का मिसयूज़ किया जा रहा है, लोकतंत्र का मिसयूज़ किया जा रहा है और हमारा देश गुलामी की तरफ बढ़ते जा रहा है। जो लोकतंत्र हमारे देश के महापुरुषों ने तैयार किया था उसको मिटाया जा रहा है। तो हम आप लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोग जगो ताकि हमारा लोकतंत्र बच सके, हमारा संविधान बच सके और हम फिर से गुलाम होने से बच सके।